मेले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सकाफ़ती मेले की तरफ लेके जाने लगा हूँ जो कि मुनक्किद है जी जिलानी पार्क लाहौर में। और यहाँ पे सकाफ़त को प्रमोट करने के साथ साथ यहाँ के ख्वाबों को भी प्रमोट किया गया है। यहाँ पे प्ले एरिया है, बहुत ज़्यादा आवाम का रश है और नहायत ही आज का ये मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। तो शुरू करते हैं जी आज की अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं पहुंच चुका हूं जी जिलानी पार्क। यहां पे लगा जी कल्चरल फेस्टिवल, जिसका इनकाद यहां के निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खुद किया है। 12 नवंबर या 11 नवंबर तक चल रहा है। तो काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी, तो मैंने कहा कि हम भी चलते हैं, फैमिली को लेके आए हैं। और मैंने यही कोशिश की कि वीकेंड में ना आया जाए, वर्किंग डे में आए, ताकि हमें रश मिनिमम मिले और हम ईज़िली इंजॉय कर सकें। तो चलते हैं जी। यहाँ पर पहले आपको फूड स्टॉल दिखाते हैं, फिर हम आपको आज यहाँ की रौनकें दिखाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला, वीडियो देखने अपने एंड तक। तो जैसे ही पार्क के अंदर एंटर हुए तो देखा कि यहाँ पे स्कूल के टूर्स भी आए थे। तो फूड स्टॉल्स में सबसे पहले यहाँ पे चीज़ेस का फूड स्टॉल था, क्योंकि यहाँ पे इनका किचन सेटअप नहीं था। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई डिलीवरी ऑप्शंस भी थे उनके पास, जो कि इर्द गिर्द के ब्रांच से आपको मंगवा के दे सकते हैं। नेफ्यू के साथ यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम लेते हुए काफ़ी ज़्यादा उसने घुमाया फिराया, इसी तरह जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें घुमा रही है। फिर मिलते मिलते आइसक्रीम यहाँ पे बस रह जाती थी। तो फिर फाइनली आइसक्रीम इनको दे दी गई। तो आइसक्रीम जब मिल गई तो उसकी खुशी काफ़ी ज़्यादा थी। हर फूड पॉइंट के सामने उनकी सीटिंग अवेलेबल थी, जहाँ पे आप बैठ के फूड को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ आगे जाने के बाद हमें बारबेक्यू आइटम इतनी ज़्यादा देखने को मिली, जिसमें टिक्का बोटी, मलाई बोटी, सब्जी, मसालेदार किस्म की, और देखने में बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे ये सब खाने। और आरिफ चटखारा हाउस का भी यहाँ पे एक फूड स्टॉल था, जहाँ पे इनके स्पाइसी तवा पीस भी अवेलेबल थे। और अगर तो आप हैं जी चिकन चीज़ पराठा रोल लवर, तो यहाँ पे कराची रेड रॉक का फूड पॉइंट भी था। बोली जूस कार्नर, जो कि लिबर्टी राउंड अबाउट वाले हैं, उनके गोलगप्पे और फ्रूट चाट यहाँ पे अवेलेबल थी। और अगर तो आप खाना चाहते हैं जी सैंडविच, बर्गर, शॉर्मा, तो यहाँ पे फास्ट फूड के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम टू टाइम रश इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ ही हनीफ चरगाह हाउस, जो कि रंगमहल वाली जो शॉप है, उन्होंने भी यहाँ पे अपना फूड स्टॉल लगाया था। और यहाँ पे लाइव एक बड़े से तवे पे तवा पीस तैयार किए जा रहे थे और लाइव तंदूर भी था। और अच्छा इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ था। कुछ आगे गए हैं तो गोलगप्पे, पराठे, साग और फ्रूट चाट, दही बल्ले, चना चाट। और मेरा तो फोकस गया ही, तो मैंने किया ही बिरयानी पे था, क्योंकि बिरयानी तो अपना यार लव है। साथ ही गिलगित के मशहूर मोमोज़ का यहाँ पे एक फूड पॉइंट था। काफ़ी ज़्यादा रश था, अब देखने में पता नहीं कैसे लग रहे थे। तो फैमिली ने कहा कि यहाँ से मोमोज़ ट्राई करते हैं। अब मैं था जी ड्रोन शॉट्स लेने में बिजी। बाजी ने ना यहाँ से मोमोज़ खा के देखते हैं कैसा टेस्ट था। आपने चेक किए 50-50, 50% वी विल डाई और 50% वी विल लिव। 50-50। फिर हम पहुंचते हैं जी बिरयानी किंग, जो कि हैं जी शादमान के मशहूर। और यहाँ पे इनकी बारबेक्यू आइटम्स तैयार की जा रही थी। और इनकी जो मशहूर बिरयानी है वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस में पैक थी और ऐसे ही बेची जा रही थी। और स्पाटा रोल, जो कि इनका फेमस है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल था, बना के यहाँ पे सेल किया जा रहा था। और आवाम का रश आप देख सकते हैं। गरूबे आफ्ताब होने के करीब ही यहाँ पे वाटर फाउंटेन्स चला दी गई थी। लोग पिक्चर्स लेने में बिजी थे और यहाँ पे कुछ चैनल्स आए थे और लोग वहाँ पे बड़े मज़े के साथ इंटरव्यूज़ अपने दे रहे थे। लेकिन जिन्होंने पिक्चर्स लेनी थी वो थे जी अपने फैमिली के साथ बिजी। और यहाँ पे फिर हम जब पहुँचे हैं जी स्वीट कनेक्शन, मुझे बेसिकली इनका आइडिया जो इन्होंने नेम रखा है स्वीट कॉर्न के साथ कनेक्शन कर दिया। और सेवर फूड भी था यहाँ पे। इतने मशहूर ब्रांड्स के बीचों बीच चमन आइसक्रीम को कैसे मिस कर सकते हैं, बिडन रोड वाले जो हैं। और साथ ही इसके था जी बारबेक्यू टुनाइट, जहाँ पे बारबेक्यू आइटम्स तैयार करने के बाद इनको आगे सर्व किया जा रहा है। और हम रील्स बनाते हुए आगे गए हैं तो देखा कि यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट का भी आउटलेट था। हवेली रेस्टोरेंट वही जो कि लाहौर के अंदरून फूड स्ट्रीट पे रूफटॉप एक रेस्टोरेंट है, और इन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ था। यहाँ पे अंदरून लाहौर के तर्ज पे एक गेट बनाया हुआ था। और ये मेला चलने वाला है जी 12 नवंबर तक। और बिल्कुल फाउंटेन के पास इतनी ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो गई थी तस्वीरें लेने के लिए कि यार पता नहीं फाउंटेन ना हो गया क्या हो गया। पंजाबी कल्चर की अक्कासी के लिए यहाँ पे जो सिटिंग स्पेस था, और वो पूरी पंजाबी वाइब लाने के लिए वैसा ही बनाया गया था। और मेरी नज़र पड़ी जी यहाँ पे लगी हुई सब्जियों की तरफ, और बहुत ज़्यादा वाफिर तादाद में यहाँ पे सब्जियाँ तैयार की जा रही थी मसाला वगैरह लगा के।
ये एक तरह का फूड कोर्ट बनाया हुआ था, 4 से 5 ढाबे थे और सेंटर में सिटिंग स्पेस थी। और हमें दरअसल इस गेट से पार्किंग नहीं मिल सकी थी, तो हमने गाड़ी दूसरे गेट पे पार्क की थी। इस वजह से व्लॉग थोड़ा पुट्ठा शुरू हुआ है। और यहाँ पे भटूरे भी लग रहे थे। अगर तो भटूरे लवर्स ये देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि कैसे भटूरों के साथ चने, अचार और सलाद के साथ सर्विंग की जा रही है। बिल्कुल अंदरून लाहौर के तर्ज का यहाँ पे वो सेट लगाया गया था, जिसमें मल्टीपल फूड वैरायटीज़ थी, बारबेक्यू आइटम्स। और उसके अलावा ये जो मेन फेवरेट प्लेस थी ना, जहाँ पे मकई की रोटी और सरसों का साग था। क्या डेडली कम्बिनेशन है सरसों के साग का और मकई की रोटी का, और साथ में मक्खन का पेड़ा। ओए होए होए। जहाँ पे इतनी सारी डिशेस की बात हो रही है, तो बिरयानी की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जी चिकन बिरयानी एक बड़े से बर्तन में डाल के सेल की जा रही थी। प्लेट सर्विंग भी थी, आप पैक करवाना चाहते हैं पैक भी करवा सकते थे। और साथ था जी फ्रेश रहता सलाद। शाम होते साथ ही लोगों के रश में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम अच्छे वक्त में आ गए हैं और आराम से हमने इंजॉय कर लिया। और यहाँ पे हम पहुँचे जी एक तंदूरी चाय के पॉइंट पे। यहाँ पे तंदूरी चाय मटके में डाल के तैयार की जा रही है और फिर इसे एक मटके में फिल करके सर्व किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश शुरू हो गया, क्योंकि हम आए थे 4 बजे, तब इतना खास कोई रश नहीं था। लेकिन अब ना 3:30 आए थे। हाँ जी, वो एक मेरी सिस्टर हैं, वो टाइम गिन रही हैं साथ साथ। तब तो इतना रश नहीं था, लेकिन अब ये है कि ज़्यादा होता जा रहा है। ये है कि वीकेंड में नहीं है, वीकेंड में आते तो गए थे। फूड पॉइंट से घूमने के बाद हम पहुंचते हैं जी हैंडीक्राफ्ट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, और मोस्टली मैंने देखा कि यहाँ पे जो सेलर्स थी वो ख़वातीन थी, और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो माइनर डिटेल्स थी, उनको देखा गया कि कैसे उन्होंने एक फ़ाइन आर्ट के थ्रू ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। और मैंने उनका एक कॉन्फिडेंस भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने कस्टमर्स को डील कर रही थी। और एक बिल्कुल ही एक अलग पैशन मुझे यहाँ पे नज़र आया था। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स देखने के बाद हमने यहाँ पे कुछ सेट देखे, जैसा कि बादशाही मस्जिद का इन्होंने एक सेट यहाँ पे बनाया हुआ था, और दूसरी साइड पे चुबुर्जी टाइप का उसी तरह की वो कलर स्कीम और टेक्सचर के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था। लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे। और जो यहाँ पे ढोल वाले हैं और ये डांस करते हैं, तो ये तो थक टूट के बैठे हुए थे। यह है जी जेल रोड का मेन गेट। जिलानी पार्क में एंटर होने के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे पार्किंग दूसरे गेट पे मिली, लेकिन बनता ये था कि यहाँ से व्लॉग शुरू किया जाए। और यहाँ पे बिल्कुल लाहौर फोर्ट की तरह के दरवाज़े बनाए गए थे। दरवाज़ा क्रॉस करने के साथ ही एक कतलम्मे की दुकान थी, और कतलम्मे जो हैं एक मेले की एक पहचान होते हैं। जहाँ पे कतलम्मे लग रहे हों, पता लगे था कि यहाँ पे जी कोई मेला लगा हुआ है। और यहाँ पे जी कतलम्मे तैयार हो रहे हैं, और इसको अब डीप फ्राई किया जाएगा। डीप फ्राई करने के बाद इसको निकाल के वहाँ पे लगाया जाएगा, और फिर ये जी बेचने के लिए तैयार हैं। और इसी जो फूड स्टॉल था, यहाँ पे अंदर से जलेबियाँ ये सब कुछ अवेलेबल था। दूसरी साइड पे कुछ मज़ीद स्टॉल्स थे, लेकिन ये था कि फैमिली के साथ थे तो फैमिली काफ़ी थक चुकी है, तो इस वजह से हमें अब यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मज़ीद स्टॉल्स हैं। सामने प्ले एरिया, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आवाम आई हुई है, और हर बंदा यहाँ पे इस कल्चरल फेस्टिवल में एंजॉय कर रहा है। एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, काफ़ी एक एंजॉयमेंट हो गई। बच्चे ज़रा साथ आए थे, वो ये हैं कि ज़रा थक गए हैं,
तो अब ज़रा उनको लेके चलते हैं। और अगर तो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को आपने करना है जी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।